सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, जो किसान भाई नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, डेयरी फार्म के धंधे को अपनाना चाहते हैं, अक्सर उनके सवाल हम तक यह पहुंचते हैं कि वो डेयरी फार्म गाय का बनाएं या भैंस का बनाएं। दोस्तों, गाय की कौन सी नस्ल रख सकते हैं, भैंस की कौन सी नस्ल आपको ज़्यादा मुनाफा दे सकती है, दोनों फार्म्स में से कौन से फार्म की मैनेजमेंट करना आसान है, मुनाफा किस में ज़्यादा हो सकता है। और दोस्तों, हमने अपने गाय के फार्म के साथ साथ तकरीबन 20 से 25 भैंसें रखी हुई हैं, जो हमने एक अलग से शेल्टर बना के रखी हुई हैं। और कम से कम कितने पशुओं से हम अपना डेयरी फार्म बना सकते हैं, कितना समय लग सकता है अपना डेयरी फार्म सफल बनाने में। दोस्तों, पूरी तमाम जानकारी आपको आज किसी वीडियो में मिलने वाली है। ऐसी ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कर लिया है, बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे पशुपालक भाइयों की डिमांड थी कि आप डेयरी फार्म की ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। तो दोस्तों, फिजिकली फार्म पर तो यह संभव नहीं है, पर दोस्तों जो भाई नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, डेयरी फार्म की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। दोस्तों, इसकी फ़ीस हमने कम से कम रखने की कोशिश की है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप आगे की डिटेल जान सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रेनिंग में हम तकरीबन 7 दिन का कोर्स रखते हैं, जिसमें हम A to Z मैनेजमेंट, पशु की खरीद से लेकर के अपने डेयरी फार्म को सफल बनाने तक का जो पूरा कोर्स है, हम इस ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। भाइयों, जो भाई भैंसें रखते हैं वो ज़्यादातर भैंसें ही प्रेफर करते हैं। जो भाई गायें रखते हैं उनको ज़्यादा मुनाफा गाय में लगता है। दोस्तों, जो भैंस होती है, अगर हम बात करें इसकी परचेजिंग की, जब हम भैंस खरीदते हैं तो सही प्योर नस्ल की भैंस खरीदने के लिए हमें 1 लाख से ऊपर पैसा चाहिए। दोस्तों, एक भैंस 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आएगी। वहीं अगर हम बात करें एक गाय की, तो जो गाय तकरीबन 20 से 25 लीटर दूध देती है, वो हमें तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, पहली चीज़ आपने यह ध्यान में रखनी है कि अगर आप एक भैंस का डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा चाहिए होता है। भाइयों, दूसरी चीज़ यह है कि जो भैंस का फार्म है, इसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगती है। भाइयों, तकरीबन 20 पशुओं के लिए हमें 2 आदमी लेबर के चाहिए होते हैं। अगर हम बात करें गाय के फार्म की, तो आप देख सकते हैं अपने सभी पशु खुले छोड़े गए हैं। हम इनको सिर्फ फीड देते हैं और सिर्फ इनकी मिल्किंग करते हैं। भाइयों, जो भैंस का फार्म होता है, हम भैंस को खुला नहीं छोड़ सकते। अगर खुला छोड़ते हैं तो काफ़ी दिक्कत की बात हो जाती है। पशुओं को बांध के रखना पड़ता है, पशुओं को अंदर बाहर करना होता है, तो हमें उसको खोल कर करना पड़ता है। गायों में ऐसी दिक्कत नहीं आती है। आप एक शेड डाल करके उसकी बाउंड्री करके अपने पशु को खुला छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। भैंस के फार्म में ज़्यादा लेबर होने के कारण इसमें हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है और मुनाफा कम हो जाता है। तीसरी चीज़ आपने यह ध्यान में रखनी है कि गाय 9 महीने के बाद ब्याती है और भैंस 10 महीने के बाद बच्चा देती है। दोस्तों, अगर हम बात करें गाय की बछड़ी की, तो अगर आप उसे सही फीडिंग देते हैं तो तकरीबन 12 महीने की बछड़ी हीट में आ जाती है और तकरीबन 2 साल और 1-2 महीने के बीच हमारी बछड़ी हमें बच्चा दे देती है। अगर हम बात करें भैंस की कटड़ी की, तो दोस्तों ये जो कटड़ी होती है तकरीबन 2 साल के आसपास हीट में ही आती है और उसके 9 महीने बाद ब्याती है। तो दोस्तों, जो गाय का फार्म होता है ये हमें मुनाफा जल्दी देना शुरू कर देता है भैंस के मुकाबले। पर दोस्तों, गाय के फार्म में एक दिक्कत बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो है रिपीटिंग की। दोस्तों, अगर हमारी भैंस रिपीट कर जाती है तो उसके एआई होने के चांसेस, यानी कि उसके कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यो, अगर हम बात करें भैंस की, तो 10 में से 1 भैंस को बार बार रिपीटिंग की दिक्कत आ सकती है। पर अगर हम बात करें एचएफ गाय की, तो दोस्तों एचएफ गाय में यह दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। जो भाई अपने पशुओं को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, उनकी एआई अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, इनकी फीडिंग का ध्यान नहीं रखते, तो दोस्तों 10 गायों में से तकरीबन 4-5 गायें बार बार रिपीट करना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, जब आप बढ़िया नॉलेज के साथ, बढ़िया मैनेजमेंट के साथ फीडिंग को ध्यान में रखते हुए पशु के दूध के हिसाब से उसको फीड करते हैं, तो आपको एचएफ गाय में भी ये दिक्कत कम आ सकती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें मुनाफे की, तो भाइयों जो भैंस होती है ये हमें 1 साल में तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये कमा कर देती है। जो भैंस
15 से लेकर के 20 किलो दूध देती है। दोस्तों जो गाय 20 से लेकर के 25 किलो के बीच दूध देती है वो हमें तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये एक साल में मुनाफा दे सकती है। अयो इसके अलावा एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है, वो है कि जब हमारी गाय प्रेग्नेंट हो जाती है तो अपने ब्याने के तकरीबन 6 महीने तक हमें वो बहुत ज़्यादा दूध देती है। दोस्तों ब्याने के 6 महीने के बाद हमारी जो गाय है वो धीरे धीरे दूध कम करना शुरू हो जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें भैंस की, तो जो प्योर नस्ल की भैंस हैं, जो मुर्रा प्योर नस्ल की भैंस हैं, वो जल्दी दूध कम नहीं होती, पर जो आम भैंसें होती हैं जो प्योर मुर्रा नहीं होती, वो अपने ब्याने के तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद ही दूध कम करना शुरू कर देती है। दोस्तों जैसे जैसे दूध कम होता है वैसे वैसे उनके खर्चे बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो गाय है इसमें हमें ज़्यादा मुनाफा है। दोस्तों अगर हम बात करें नस्लों की, तो भैंस की नस्ल में हम ज़्यादातर मुर्रा को प्रेफर करते हैं। दोस्तों मुर्रा नस्ल आपको हरियाणा से मिल सकती है, पंजाब में मुर्रा भी बहुत कम है। पंजाब में दोस्तों गाय की नस्ल आपको बढ़िया मिल सकती है। अगर हम बात करें गाय की, तो अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं तो आप गाय में दोगली नस्ल यानी कि क्रॉस ब्रीड रख करके अपना डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।